आज हम निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 की वीडियो नंबर 6 आपको भेज रहे हैं। यह विभाजन सूत्र पर आधारित है। विभाजन क्या होता है, सबसे पहले हम यह समझते हैं। देखो, विभाजन जो है, जो हम डिवीजन करते हैं, देखो हमारे पास एक लाइन होगी, एक रेखाखंड है ए बी, ए से बी तक। इसे विभाजित करना है हमें दो हिस्सों में। तो विभाजन दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः इंटरनली और एक होता है बाह्यतः विभाजन एक्सटर्नली। तो सबसे पहले हम अंतः विभाजन को समझते हैं और यही हमारा मेन इस वीडियो का पर्पज भी है, क्योंकि हमारे कोर्स में अंतः विभाजन ही है। लेकिन मैंने बाह्य विभाजन के बारे में भी आपको अवगत कराना है कि बाह्य विभाजन क्या होता है। तो हमारे पास ए बी एक रेखाखंड है। यहाँ एक बिंदु P इसे अंतः विभाजित करता है, अर्थात सिरे A और B के बीच में यदि एक बिंदु P लिया जाए तो वह उस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करता है। अब किस अनुपात में विभाजित करता है? माना हमने यहाँ बिंदु P लिया है, तो यहाँ A से P तक की डिस्टेंस यानी AP और B से P तक की दूरी BP या PB का अनुपात कहलाता है विभाजन अनुपात। तो यहाँ AP अनुपात PB, AP बटे PB लिख लें, या AP अनुपात PB बराबर है M1 अनुपात M2। तो हमने ये कहा है कि यह बिंदु AB रेखाखंड को M अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो ये हुआ अंतः विभाजन। अब इसके बाद आते हैं हम बाह्य विभाजन पर। बाह्य विभाजन क्या होता है? हमारे पास एक रेखाखंड है AB। अब इस AB को हम आगे A से B की ओर बढ़ा दें, या B से A को आगे बढ़ा दें। तो A और B जो हमारे सिरे हैं, इनके बाहर यदि कोई हम बिंदु लेते हैं, या तो हम राइट साइड में लेते हैं इधर P पर, या हम लेते हैं लेफ्ट साइड पर, हमने मान लिया Q ले लिया, तो ये हमारे बाह्य बिंदु हुए रेखाखंड के। तो ये अगर इस रेखाखंड को विभाजन करेंगे तो हम कहेंगे बाह्य बिंदु विभाजन। अब कैसे कहलाता है? बिल्कुल सेम, हमारे पास बिंदु P है, इसे हम कहेंगे बाह्यतः विभाजन, क्योंकि ये A रेखाखंड AB के एलोंग यानी उसी दिशा में है। AB के एलोंग है, एलोंग का मतलब अनुदिश है, इसी के अनुदिश है और बाहर है। तो A से P तक की डिस्टेंस क्या है वो नोट कर लें। B से P तक की डिस्टेंस है, उसे नोट कर लें। अर्थात AP, A से P AP, B से P BP के अनुपात को हम बोलेंगे M1 अनुपात M2। AP की लंबाई बटे BP की लंबाई का जो अनुपात बनता है वो कहलाएगा बाह्यतः अनुपात। तो AP अनुपात BP M1 अनुपात M2। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु P रेखाखंड AB को बाह्यतः M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है। अब ये हुआ बाह्यतः विभाजन। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में इसमें हमें क्या करना है? तो हम एक सूत्र है, अब इसका सूत्र याद करेंगे अच्छी तरह से। यही हमारा विभाजन सूत्र कहलाता है। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और इसे टेक्निकली भी याद करना है। हमारे पास A एक बिंदु है, B एक बिंदु है, अर्थात AB A से B को मिलाने वाला एक रेखाखंड AB है। A के निर्देशांक x1 y1 है, B के निर्देशांक x2 y2 है। मैंने कहा है कि देखो ये हमारे स्वेच हैं, हमने इसे A B इसे हम A को यहाँ B मान सकते हैं, यहाँ A मान सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं है।
तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम किस साइड से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। मैंने कहा मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने ए यहाँ से मान लिया। अगर इधर से स्टार्ट करता हूँ तो ए से मान लेगा, बी से मान लूँगा, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास ए बी एक रेखाखंड है, ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है। इसे एक बिंदु ए बी रेखाखंड को एक बिंदु P जिसके निर्देशांक xy है, यही मुझे ज्ञात करने हैं, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो जो मैंने xy माने हैं, इसे बिंदु P इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। कैसे? अंतः विभाजित करता है। तो हमारे पास ए के निर्देशांक पता हैं, बी के निर्देशांक पता हैं, अनुपात पता है m1 m2। तो देखो मैंने m1 m2 इधर से लिया है क्योंकि मैंने पहले इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूँ, तो m1 अनुपात m2। अगर इधर से करेंगे तो m1 अनुपात m2। ध्यान रहे, हमेशा तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो या राइट से लेफ्ट जा रहे हो, इसे तुम्हें एक साइड से अपने को चलना है। तो हम चल रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर, ए टू बी, तो इसलिए m1 अनुपात m2 ऐसे माना जाएगा। अगर तुमने उल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। तो अंतः विभाजन बिंदु एक P है और इसके निर्देशांक xy हैं जो मुझे ज्ञात करने हैं। तो x बराबर होगा, अब ध्यान से सुने, x बराबर होगा, x निर्देशांक बराबर होगा m1 x2, पहले m1 फिर x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि मैं x फाइंड कर रहा हूं तो ध्यान रहे m1 x2, अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करता हूं, m1 ही लेता हूं अनुपात, तो इस साइड का मुझे, उसके अपोजिट साइड का मुझे x वाला कोऑर्डिनेट लेना होगा। तो m1 x2 m2 x1 प्लस है, अंतः विभाजन में प्लस होता है, अगर वाहिता पूछता है तो माइनस करते हैं, तो बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार y बराबर, ये जो y कोऑर्डिनेट बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ध्यान से इस सूत्र को कई बार रिपीट करें। तो अंतः बिंदु के निर्देशांक x, यानी अंतः बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट होगा, जो भुज होगा, वो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 पर अपॉन m1 प्लस m2। और जो अंतः बिंदु के निर्देशांक की जो कोटि होगी, अर्थात जो y होगी, वो होगी m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये हमारा सूत्र है। अब मैं इस पर आधारित एक एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक समझें। मेरे पास क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 व 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया जो अंतः विभाजन बिंदु मुझे के निर्देशांक जो मुझे ज्ञात करने हैं वो बिंदु P है और उसके कोऑर्डिनेट XY हैं। उसके कोऑर्डिनेट क्या है? P XY मैंने मान लिए। तो A एक बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट -1 7 हैं, B एक बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट 4 -3 हैं। इस बिंदु P, यह बिंदु P इसे 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ m1 ये है और m2 ये है और मुझे ये इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सूत्र मैं जानता हूँ। तो m1 अनुपात m2 दिया है प्रश्न अनुसार 2:3। देखो जब अनुपात अलग अलग लिखा जाता है तो एक अचर राशि आती है। तो m1 को मैं अलग लिखना चाहता हूँ तो m1 बराबर लिखूँगा 2k, एक ऐसा नंबर लूँगा जो इस प्रश्न में यूज ना हो। तो k मान लिया मैंने। तो m1 बराबर 2k, m2 बराबर 3k। कुछ कहीं कहीं हम क्या डायरेक्ट लिख लेते हैं m1 बराबर 2, m2 बराबर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। तो हमेशा जब भी अनुपात तोड़ा जाए तो एक अनुपातिक कोष्टेंट जरूर लिया जाता है। वो तुम a लो, चाहे b लो, चाहे c लो, यहाँ k मैंने लिया है। तो यहाँ m1 बराबर 2k, m2 बराबर 3k, राइट। तो ध्यान से सुने, जब भी कोई अनुपात तोड़ा जाए तो हमेशा उसके साथ एक अचर अनुपातिक नितांक
अवश्य लगाना होता है। तो हमने अनुपात तोड़ा m1 2 के, m2 बराबर 3 के। अब हमें सब वैल्यू पता है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 और ये m2। सूत्र हम जानते हैं, अंत्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है xy, उसका जो भुज होता है x बराबर होता है, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। तो मैंने m1 की वैल्यू पुट कर दी, इसकी सब की वैल्यू पुट करने के बाद में मेरे पास हल करके k से k कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। तो x इजकल टू 1 आ गया। इसी प्रकार y बराबर, यानी जो अंत्य बिंदु का जो y पार्ट है, अर्थात जो कोटि बराबर होती है y बराबर m1 y2 सूत्र के हिसाब से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और मैं ये वैल्यू इसमें फिर पुट कर दी मैंने, m1 प्लस m2 का मान और m1 का सब की वैल्यू मुझे पता है, और रखने के बाद आता है y बराबर 3। यहाँ k से k कैंसिल है। तो अब हमने x का मान कितना है हमारे पास 1, y का मान कितना आया 3। तो हमारे पास अंत्य बिंदु के निर्देशांक हो गए 1 3, अर्थात बिंदु 1 3 इसका उत्तर हुआ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, पहले सूत्र याद करें और हमें फिर किस प्रकार अप्लाई करना है उसे अच्छी तरह सीख लें। तो इस वीडियो को पॉज करके बार बार सुने और ध्यान से पूरी सुने। तो ये थी हमारी वीडियो नंबर 6। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।